गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं नेक्स्ट नियम 6वें नंबर पर 6 नंबर का चेंज ऑफ नियरनेस इनटू फारनेस। चेंज ऑफ नियरनेस इनटू फारनेस अर्थात निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में। इससे पूर्व मैं आपको अवगत करा दूं कि अवगत कराने में ये था कि हमने सबसे पहले आपको पहले वीडियोस में आपको बतलाया था कि एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुल 6 नियमों का प्रयोग करते हैं। पहला नियम था कि वर्ब से, सेज और शायद टू को क्रम से टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट होने पर नंबर 2 का था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसी उचित कंजंक्शन दैट आदि का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पर आपको कहा था कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम शब्द है उस प्रथम शब्द के प्रथम वर्ड को जो कैपिटल में है उसे स्मॉल लेटर में बदलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर आपको कहा कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, चाहे वो कितने ही बार प्रोनाउन प्रयोग हो, एक ही परिवार के सदस्य कहकर मैंने संबोधित किया था। नेक्स्ट आपको टेंस संबंधी 5th नंबर पर, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा। और 6 नंबर है आपका चेंज ऑफ नियरनेस इनटू फारनेस। तो ये इस तरीके से 1 बाय 1 करके हमने 6 रूल्स का जो अध्ययन कर 6वें रूल्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और आपको बात बतला दूं कि इससे साथ ही आपके जो पिछले वीडियोस में जो कमेंट्स आया था बच्चों का सही आंसर का जवाब आया था, उसमें नीरज तिवारी, पंकज तिवारी, अभिषेक बघेल, आपका मनु सिंह, पंकज सिंह के बाद एक और नाम आया था कि अर्णव शर्मा, अनुकृति शर्मा, वेदांशी शर्मा आदि ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजा है। और मैं फिर कहूँगा कि अगले वीडियोस में भी आप अपने नाम को निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें सही आंसर को। एक एक्सरसाइज, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, उसके लिए आपको प्रमोशन देता हूँ। और यही बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अंत में अपने अन्य साथियों को भी इसे शेयर अवश्य करें। अब हम बात करते हैं अपने अध्ययन की बात करते हैं। तो इसमें अध्ययन में क्या है, द वर्ड्स शोइंग नियरनेस, वो शब्द जो निकटता दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, चाहे वह प्लेस हो या टाइम हो, ठीक है, आर चेंज्ड इनटू द वर्ड्स, जो निकटता दर्शाने वाले शब्द हैं उन्हें बदलते हैं किसमें, वर्ड्स शोइंग फारनेस, दूरी दर्शाने वाले शब्दों में। दीज वर्ड्स आर फॉलोइंग, ये शब्द क्या है, निम्न है। निम्न कौन से हैं, ये देखिए, दिस को दैट में बदलते हैं, दिस को किस में बदलते हैं, दैट में, दिस को दोस में, दैट में, दिस को दोस में, कम को गो में, नाव को देन में, हियर को देयर में, हैंस को थैंस में, हैंस को थैंस में, हिथर को थिथर में, एगो को बिफोर में, जस्ट को देन में, जस्ट को
देन में, फिर इसके बाद टुडे, टुडे को दैट डे में, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, that night, tomorrow, the next day, next day, the next day, next day या नाइट को द फॉलोइंग, द फॉलोइंग डे और नाइट, yesterday, the previous day, previous day, the last day, last day या last night, last week, month, year, time, moment या कांस्टेंट को बदलते हैं द प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ईयर, टाइम, मोमेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब है अगर लास्ट डे है तो प्रीवियस डे, लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक है तो प्रीवियस वीक, मंथ है तो यहाँ प्रीवियस मंथ। इस तरीके से ऑर्डरली क्रम से जो है शब्द लास्ट के साथ वही प्रीवियस के साथ आएगा। तो यहाँ आपने ये देख लिया कि ये सोइंग नियरनेस है वो हम चेंज करते हैं फारनेस में। अब इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण बात होती है जिसको मैं हमेशा ही कहता हूं कि अंत तक जरूर देखें, और वो है इसके अंतर्गत एक एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या है यहां पर अभी प्रस्तुत है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का अभिप्राय अपवाद क्या है? अपवाद। अपवाद से अभिप्राय है कि जो हमने पहले जो नियम सीखा उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्ट छिपा हुआ है कि उसमें हम चेंज नहीं करते, रूल के अंतर्गत का चेंज करते हैं, और यहाँ हम एक्सेप्शन में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं कि उसे हम चेंज नहीं करते। तो ऐसा क्या है? और वो शब्द कौन से जिनमें परिवर्तन नहीं करते? वो वर्ड है हमारे क्या है? दिस को दैट में, यानी कहने का मतलब है दिस को दैट में, दिस को दोज में, कम को गो में, नाउ को देन में,
हियर को देयर में, हियर को देयर, ये ऐसे वर्ड है, समझना। ये शब्द जो है चेंज नहीं होते। कब? इसके लिए कहा गया है इफ द स्पीकर, if the speaker and listener are face to face, are face to face, then we don't change these words at the time changing, at the time of changing a direct speech into indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने इसको जान लिया कि ये जो शब्द हैं वो शब्द नहीं बदले जाते उस समय जब वक्ता, स्पीकर मीन्स वक्ता, एंड लिसनर श्रोता, सुनने वाला, आर फेस टू फेस, आमने सामने हैं, देन वी डोंट चेंज these words at the time of changing a direct speech into इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में हम चेंज नहीं करते। इसके लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ मैं एक बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर दूं, मैंने अंत तक देखने के लिए इसीलिए कहा था कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को सीख लिया और समझ लिया तो कहीं भी गलती फिर नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन का एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। वो क्या है? एग्जाम्पल में डायरेक्ट स्पीच, टीचर said to the students, comma, inverted comma, come here to take this book now, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका जब इनडायरेक्ट बनाया, इनडायरेक्ट में क्या होगा बेटा? टीचर said to the students come here। अब ये said to है, इसको टोल्ड में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। इसको किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन क्या आएगा? टू कम। अब कम को में नहीं बदला क्योंकि ये अपवाद के अंतर्गत आया हुआ है कम। जब हम अपवाद के अंतर्गत आया तो चेंज नहीं करेंगे। कम हियर, हियर को भी चेंज नहीं करेंगे। हियर, कम हियर टू टेक दिस बुक नाउ। अब यह बात स्पष्ट हो जाती है आपके लिए। कौन सी बात स्पष्ट हो रही है? बात यह स्पष्ट हो रही है कि दिस
कम, नाउ और हियर, ये 5 वर्ड्स लिखे थे। तो दिस का सिंगुलर दिस है, तो दिस प्लूरल है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही है। तो कंप्लीट 5 वर्ड्स जो मैंने आपको बतलाए वो 5 वर्ड्स आपको यहाँ पर क्लियर मिल गए कि एक आपका मिला कम पहला, दूसरा हियर, थर्ड दिस, नेक्स्ट नाउ। यानी इस तरीके से 4 वर्ड आपके 4 वर्ड्स हैं, मगर जो दिस वर्ड है ये सिंगुलर है, तो दिस प्लूरल है। तो दिस सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक ही चीज मानते हैं। तो अपन क्या किया कि इसको जब देखा, अध्ययन में किया कि टीचर और स्टूडेंट्स, मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा कम हियर। नियम के अंतर्गत हमने सीखा था, रूल्स में सीखा था कि कम को गो में बदलते हैं। तो आप मेरी बजाय आप मैथ सर के पास चले जाएंगे, क्या होगा, इंग्लिश टीचर को छोड़ मैथ के पास। अब क्या होगा, कम हियर, गो देयर, और हियर देयर वहां चले गए। बोला मैं अपने पास रहा था, मगर आप दूसरे के पास चले गए। अब बात करते हैं टू टेक दिस बुक। दिस बुक मतलब ये है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट ले रहा हूं, तो आपके लिए किसकी बुक को मांगूंगा, इंग्लिश के लिए दिस बुक। मगर आप कहेंगे दैट, तो मैथ की या साइंस की लाएंगे, मैं उसका क्या करूंगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए यहां पर दिस को भी चेंज नहीं करते। नाउ, नाउ मीन्स अभी, यहां। और अगर मैं नेक्स्ट पीरियड अगली क्लास में चला जाता हूं, तो निश्चित रूप से मैं वहां पर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नाउ का मतलब जिस क्लास में मैं खड़ा हुआ हूं वहीं पर मुझे वह बुक चाहिए आपकी मदद के लिए, तो निश्चित रूप से वहां नाउ में चेंज नहीं करेंगे। तो आपके लिए जो एक्सेप्शन था वो इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। अब बात यहां पर दो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मैंने जो आपको सिखाया उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी अब कह सकते हैं क्या कि सर ये क्या हुआ, ये ऑर्डर कहां से आ गया, या कंजंक्शन अभी तक दैट सिखा रहे थे, ये टू लग गया, ये क्या चीज हुई। अरे भाई, इसका अभिप्राय है कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के छठवां नियम जो हमने पढ़ा है, नियरनेस चेंज इनटू फारनेस, कंप्लीट हो गया नहीं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत हो गई। कहां से शुरुआत हो गई कि अभी हम अगले वीडियो में आपको और क्लियर करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस जब अध्ययन करेंगे तब हमें इन चीजों का ज्ञान होगा कि ऑर्डर का सेट टू के स्थान पर ऑर्डर कैसे आया, या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू कंजंक्शन का प्रयोग कैसे हुआ। ये हम अपने अगले वीडियोस में आपको क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको विधिवत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी के साथ यहाँ विराम करूंगा एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल दे करके कि आप यहाँ इस तरीके के एग्जाम्पल को एक्सरसाइज के रूप में सॉल्व करके अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, जिससे कि मैं उन विद्यार्थियों के नाम को, सही जवाब वाले विद्यार्थियों के नाम को प्रमोट कर सकूं। तो इसका एग्जांपल आपके लिए क्या है एक्सरसाइज में, डायरेक्ट स्पीचली फादर said to my sister, comma inverted comma, you are not serious, you are not serious in your study, at this time, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस मैंने आपके लिए दिया हुआ है कि आप इसको सही जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे, जिससे कि मैं आपके नाम को सही तरीके से प्रमोट कर सकूं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। थैंक यू।